राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करेंगे। यकीन मानिए, जब वीडियो आप पूरा सुनेंगे तो 18वें अध्याय का क्या महत्व है, और इसको पढ़ने से पूरा अध्याय ही नहीं, इसके हर रोज प्रतिदिन यानी 5 श्लोक भी पढ़े जाएं तो पढ़ने वाले को और सुनने वाले को क्या पुण्य लाभ मिलता है, आपको ये पता चलेगा। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, शिव जी से कहा कि आप 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। अब शिव जी पार्वती जी को क्या कहते हैं, सुनिएगा। हे गिरिनंदिनी, जिनमें आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, यानी 18वां अध्याय वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, यानी सभी शास्त्रों में सर्वस्व है, उनसे भी ऊपर माना गया है। कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है, यानी यमदूतों का जो भय होता है हमें, उसकी गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर यानी हर लोक में महात्म्य है, महत्व है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान हैं, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यानी अगर 18वें अध्याय के महात्म्य को सुना जाए या 18वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ा जाए तो उससे मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। मेरुगिरी के शिखर पर अब कथा सुना रहे हैं शिव जी पार्वती जी को। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। यानी जब इंद्र भगवान देवी शची के साथ बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक पुरुष आ रहा है और जो विष्णु जी के दूत हैं वो उसकी सेवा करने में लगे हैं। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। यानी इंद्र जी गिर पड़े अपने सिंहासन से और इंद्र के सेवकों ने उनका जो सिंहासन था, उनका जो मुकुट था, वो जो पुरुष आए थे उनके सिर पर रख दिया, मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ने सोचा कि इसने तो कोई यज्ञ भी नहीं किए हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं किए हैं, तो इसको मेरा सिंहासन कैसे मिल गया। वो बहुत चकित हुए, बहुत हैरान हुए, परेशान हुए। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौंसले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं। इस चिंता से व्याकुल होकर, यानी कौन व्याकुल हुए, भगवान इंद्र, क्योंकि उनका सिंहासन किसी और को मिल गया था।
इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने लगे, प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य के भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यानी पूर्व काल में भगवान इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उनको इंद्रपद दिया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? ये इंद्र भगवान ने प्रश्न किया है विष्णु जी को। श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है, उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। यानी विष्णु भगवान ने इंद्र भगवान को कहा कि आपको भी 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी यानी काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यानी 18वां अध्याय पढ़ने के बाद इंद्र भगवान को क्या ज्ञान हुआ कि अरे, इंद्र का पद तो बहुत छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को चले गए। यानी 18वां अध्याय जब इंद्र भगवान ने पढ़ा तो श्री विष्णु जी की कृपा से उनको वैकुंठ धाम में स्थान मिल गया। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को 18वें अध्याय के महात्म्य को बतलाया है। यानी इस महात्म्य को आप भी बार बार सुने। तत्पश्चात 18वें अध्याय में से 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें और हर रोज 5 श्लोक इस वीडियो के माध्यम से हिंदी और संस्कृत में मैं भी वीडियो बनाकर डालूंगा। तो चलिए संपर्क में रहिए। वीडियो अभी तक नहीं देखा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिव पुराण, अन्य पुराण और श्रीमद् भगवत गीता के जितने भी ज्ञानवर्धक कथाएं हैं और इसके श्लोक हैं, उनको हम सुन सकें, पढ़ सकें और श्रवण कर सकें। राधे राधे।